आखिरकार उस औरत की ख्वाहिश पूरी हो गई। वह किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। खुशी से भरी हुई जब वह घर लौटी ताकि अपने पति को ये खुशखबरी दे सके तो घर सूना पड़ा था। टेबल पर सिर्फ एक तलाक का सर्टिफिकेट रखा था। पति बेटी को लेकर हमेशा के लिए जा चुका था। असल में वह आदमी पुनर्जन्म लेकर लौटा था। पिछले जन्म में पत्नी ने अपनी तथाकथित सबसे अच्छी सहेली रचना से किया वादा निभाने के लिए अपनी पूरी सैलरी उसके पति विक्रम को दे दी थी। नतीजा ये कि विक्रम और उसकी बेटी ऐशो आराम से जीते रहे, जबकि अपनी ही बेटी माया साधारण खाने को तरसती रही। जब राजधानी ट्रांसफर का मौका मिला तो पत्नी ने साथ जाने का इकलौता मौका भी उसी बाप बेटी को दे दिया। कहती थी उनकी हालत हमसे खराब है, पहले उन्हें सेटल कर दूं, फिर तुम्हें बुला लूंगी। लेकिन वो फिर कभी नहीं आया। आदमी बीमार हालत में बेटी को लेकर भीख मांगता हुआ राजधानी पहुंचा। एक बर्फीली रात दोनों सड़क पर ठंड से मर गए और उसने आखिरी सांस तक देखा कि उसकी पत्नी किसी और के साथ खुशहाल परिवार बसा चुकी है। इस जन्म में उसका दिल पूरी तरह मर चुका था। उसने तुरंत फोर्स्ड डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया। बस 1 महीने की कूलिंग पीरियड के बाद वह बेटी को लेकर आजाद हो सकता था। बेटी अब भी माँ से उम्मीद लगाए बैठी थी। उसने समझौता किया, अगर मम्मी घर आकर पहले मोहित अंकल के घर जाएंगी तो हम पापा के साथ चले जाएंगे, अगर पहले हमारे पास आएंगी तो तलाक नहीं होगा। लेकिन सच ने बच्ची को जोरदार तमाचा मारा। अस्पताल से लौटते ही पत्नी सीधे पड़ोस चली गई। राशन, सामान, सब कुछ वहाँ दे आई। उसी वक्त विक्रम बनावटी बेबसी के साथ आया। बोला उसकी बेटी को ठंड लग रही है। पत्नी ने बिना सोचे समझे घर की इकलौती रजाई भी दे दी, जबकि अपनी बेटी तेज बुखार में कांप रही थी। आदमी मदद के लिए भटकता रहा, पर पता चला कि पत्नी खुद विक्रम की बेटी को कार में अस्पताल ले गई है। वह बेटी को गोद में उठाकर अस्पताल दौड़ा। वहाँ देखा पत्नी ने उस लड़की के लिए सबसे महंगा प्राइवेट वार्ड बुक कर रखा है और पूरी रात वहीं बैठी रही। इधर उसके पास अपनी बेटी की दवाई के 2 रुपए भी नहीं थे। आखिरकार उसने शादी की अंगूठी बेचकर बेटी की जान बचाई। उसे सब समझ आ गया था, विक्रम की बीमारी भी झूठ थी, उसकी मासूमियत भी। पत्नी ने कभी निभाने का वादा किया था कि वह रचना के परिवार का ख्याल रखेगी, और अब उसी बहाने सब कुछ लुटा रही थी। एक दिन पत्नी ने खुद कहा कि वह 1 महीने के लिए पड़ोस में रहेगी, क्योंकि वह विक्रम से बच्चा पैदा कर उसके परिवार का उपकार चुकाना चाहती है।